आज से वेलकम करेंगे मनोज एंड संगीता अग्रवाल जी, जो हम लोगों को अपना पावर पैक टीचिंग पार्ट देंगे। फ्रेंड्स, बैक टू। थैंक यू गौरव जी एंड अंजू जी। और बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़े समय के बाद मुलाकात हो रही है और रियली आप सभी लोग मिलके बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज कुछ मैं डिफरेंट एंगल से बातें करूंगा, इसलिए आप कुछ डिफरेंट देख रहे हैं। पीछे बोर्ड भी है, तो कुछ मैं आज स्पेसिफिक कुछ नई लर्निंग्स है जिसको शेयर करूंगा। और सबसे पहले कि आप सभी लोग मिलकर अपनी अपनी टीम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबकी लीडरशिप को ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि मुझे सिखाने की जरूरत अब ज्यादा नहीं है और आप सब लोग बहुत अच्छे से सीख के सिखा रहे हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिल रहा है। सबसे पहले कल वुमेन एम्पावरमेंट पे आप सभी लेडीज लीडर ने मिलकर इतना जोरदार प्रोग्राम किया, इतना इफेक्टिव, इतना पावरफुल। मैं सबके फीडबैक दे रहा था, तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने बहुत समय से उस पर मेहनत किया संगीता जी के साथ मिल करके, तो मैं जोरदार क्लैपिंग करेंगे आप सभी के लिए। एंड आई रियली कि आप जिस यूनिटी से और जिस तरह से पैशनेटली सब कुछ कर रहे हैं और आगे भी आप लोगों को करते रहना है, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत लोगों की लाइफ में परिवर्तन आएगा। दोस्तों, मैं कुछ आज जो चीजें बताऊंगा कि वैसे तो डिफरेंट बहुत सारी बातें होती रही है। एक इशू हम लोगों के साथ ये आता है कि आखिर क्यों जो है मोटिवेशन एक बार लेने के बाद, जैसे हम टीचिंग ले लेते हैं, मोटिवेशन ले लेते हैं, फिर हमारा मोटिवेशन इस बिजनेस में क्यों कम होने लगता है? ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है। हम पीबीएस देखते हैं, सीडी देखते हैं, मीटिंग्स देखते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन होने लग जाता है। फिर देखते हैं, फिर एनर्जी आती है, फिर डाउन हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं आज इसी चीज को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और इसके लिए मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ गई, इसलिए पीछे बोर्ड आप देख रहे हैं। तो कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको बोर्ड पे कि मोटिवेशन कैसे बनता है और कैसे डिस्टर्ब होता है, कैसे डाउन होता है और कैसे उसको मेंटेन किया जा सकता है। जैसे अगर हम एक जार बना दें यहां पे इस तरह से, क्लियर है? ये जार अच्छे से नजर आ रहा है? इस जार में अगर पानी डाला जाए तो पानी भरता जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पानी की टंकी को हम छत पे रखते हैं। क्यों रखते हैं छत पे? कि वो सबसे हाइट पे रहता है, तो वो जितनी हाइट पे रहता है उतना ऊपर पानी पहुंच सकता है। उसका प्रेशर, उसका मोटिवेशन, पानी को उतना ऊपर पहुंचने का मोटिवेशन मिल जाता है। तो इसी तरह से हम एजुकेशन लेते हैं जब, तो हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। हर इंसान के अंदर मोटिवेशन आता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं, हमारे अंदर काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हमने इस जार में मोटिवेशन को भर दिया। अब ये मोटिवेशन को भरने से, मोटिवेशन का पानी भर गया इसके अंदर, और जितना पानी भर गया है यहां तक, अगर पानी भर गया है बिल्कुल पैक, तो हमारी एनर्जी लेवल भी यहां तक आ गई है, क्योंकि जितना पानी है उतना ऊपर चला जाता है वो। इसी तरह से हमारा एजुकेशन, मोटिवेशन जब इस जार में हमने डाला, टंकी में डाला, तो ये बढ़ करके यहां तक आ गया। अब पॉइंट ये होता है कि इस लेवल पे, इस एनर्जी लेवल से जो हमने इसमें भरा है अपने अंदर, हम इस लेवल पे टिक नहीं पाते, हम इस लेवल पे काम नहीं कर पाते, इस लेवल पे अपने को मेंटेन नहीं कर पाते। और ऐसा क्यों होता है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों होता है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इस टंकी के अंदर एक पाइप तो ऊपर गई है जहां मेरी एनर्जी लेवल बन रही है, लेकिन बाकी और कई जगह पे छेद है, लीकेज है, और इसे कहते हैं एनर्जी लीकेज। क्या कहते हैं? एनर्जी लीकेज। पानी, एनर्जी तो हमने भर दिया, मोटिवेशन तो भर दिया, इसका लेवल भी हाई हो गया, लेकिन इसको भरने के साथ साथ ये लीकेज जो है, ये लीकेज बना हुआ है। और ये लीकेज क्या है हमारी लाइफ में? ये लीकेज क्या है? ये लीकेज है कि हम जो मन करता है वो करने लगते हैं। हम गए हैं YouTube पर एक लीडर को, डायमंड को सुनने के लिए, एमरल्ड को सुनने के लिए, लेकिन वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट
इतनी चीजें डल के कुछ और चीजें आती है और हम उसमें रम जाते हैं। हम उसको देखने के बजाय कुछ और देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये एनर्जी का लीकेज है। फिर हम गॉसिप में लग जाते हैं नेगेटिव लोगों के साथ। फिर हम और अपने मन मर्जी की चीजें करने लग जाते हैं। तो ये जो लीकेज है, अगर मुझसे पूछेंगे कि डायमंड शिप की यात्रा में मेरे अंदर सबसे बड़ा फर्क क्या रहा, तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, काम सभी एक बराबर करते हैं, सब कुछ एक बराबर होता है, लेकिन हमने ये लीकेज बंद कर दिया था। मेरी 20 साल की 19 साल की जर्नी में सब कुछ आया लाइफ में, सब कुछ लाइफ में आया, लेकिन लाइफ में सब कुछ आया, शादी आई, जीना मरना हर चीज आया, लेकिन मेरी ये लीकेज बंद थे। और हर स्थिति में मैं अपने बिजनेस का मोटिवेशन एनर्जी लेवल को यहां मेंटेन करके रखा हूं। जो लोग मुझे 20 साल से देख रहे हैं, जो लोग मुझे 20 सालों से देख रहे हैं काम करते हुए, ये महसूस करते होंगे। कई लोग कहते हैं शौक होना चाहिए। मेरा शौक लोगों को मदद करना है, मेरा शौक प्लैटिनम क्वालिफाई करना है, मुझे उससे ज्यादा खुशी मिलती है। मैं कहीं भी अपनी एनर्जी को और लीक नहीं होने देता। आपको भी ये चीज करना पड़ेगा, आपको भी ये चीज करना पड़ेगा, इस चीज पे काम करना पड़ेगा। और यही चीज है जो आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बनाएगा, बहुत बड़ा बनाएगा। एक खिलाड़ी में, दो खिलाड़ी में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। दोनों क्रिकेट की बैटिंग एक ही जैसी करते हैं, एक लीकेज अपना बंद कर देता है, एक लीकेज नहीं कर पाता। हम संसार में उलझ जाते हैं, ओपिनियन देने में उलझ जाते हैं। दो लोग परेशान है, तीसरा हम जाके कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने ये सब चीजें समझा और इसको बंद किया। अब पॉइंट क्या है, मैं आज आप सबको इनवाइट करता हूं कि मेरे पर्सनल फोन पे आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके 3 बेस्ट लीकेज क्या हैं लाइफ के, और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। देखिए इससे क्या होगा, मैं बता रहा हूं आपको। हम लोग लोगों को नॉलेज बहुत देते हैं, समझाते बहुत हैं, लेकिन जो रियल लीडरशिप होता है वो लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। और ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हमें उन्हें इस तरह का होमवर्क देना है। जैसे कुछ भी लोगों से बात कीजिए तो लोगों से बात करने के बाद एक मैजिकल सवाल है जिसको जरूर कीजिए आप, और वो मैजिकल सवाल एक ही है, आपको क्या चीज रोक रहा है इस बिजनेस को करने के लिए। अब ये क्या है, हम उस व्यक्ति को बहुत कुछ समझा रहे हैं, बहुत कुछ नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन ये पूछ ही नहीं रहे कि आपको क्या रोक रहा है। वो कह रहा है बगल में शेर है, आप इतना समझा रहे हैं, उसको मैं हैंडल कैसे करूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और हम उसको समझाए जा रहे हैं। ऑलवेज ये मत पूछिए कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ये अलग सवाल है, इसमें तो वो एक्सक्यूज बताएगा, लेकिन क्या आपको रोक रहा है ये जरूर सवाल पूछिए। अब जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया है कि 3 अपनी लाइफ का लीकेज बताइए, अब ये लीकेज जो व्यक्ति लिखेगा और मुझे व्हाट्सएप करेगा तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसमें चेंज आएगा। लीडर का काम लोगों को चेंज करना है। जो ट्रू लीडरशिप है वो लोगों को चेंज करती है, उसको चेंज करने के प्रोसेस में मजबूर कर देती है। क्योंकि एक ही चीज है, हम कितना ही बताएं, वो कितना ही करे, अंदर से चेंज नहीं होगा तो वो जहां है वहीं पे आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आप बिजनेस में बहुत सारी चीजें सीख गए हैं, समझ गए हैं सब कुछ। आप सबको अपनी अपनी लीडरशिप को ग्रो करना है। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप जीने का नाम है। हमें जीने पे ध्यान देना है, बोलने पे नहीं। मैं आपको बताता हूं, जब हम जीते हैं और बात करते हैं उसमें ताकत होती है, उसमें फीलिंग होती है। मेरा बिल्कुल ध्यान रहता है कि मैं जो जी रहा हूं वो सही रहे, क्योंकि जीने में कहीं गड़बड़ हो गई तो बोलेंगे तो सही, लेकिन उस बोलने में अर्थ नहीं होगा। क्या होगा? बोलने में अर्थ नहीं होगा, ताकत नहीं होगी, फीलिंग नहीं होगी। लीडर ट्रांसफॉर्मेशन करता है, अपने में परिवर्तन लाता है, और उसकी संगत में लोग चेंज होने लगते हैं, अंदर से चेंज होने लगते हैं। लीडर
संसार से ध्यान हटा के जीवन पे ध्यान करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लीडरशिप। जो आप लीडरशिप की किताबें हैं, सिस्टम में हैं, सारे लीडर्स को सुन रहे हैं, वो आप सबके अंदर बहुत अच्छा हो रहा है, बट दिस इज द वे। अब आप पूछेंगे कि मैं ये जुबान से भी बता सकता था, लेकिन मैंने डायग्राम बना के क्यों बताया? जब मैं ये डायग्राम बना रहा था तो आपके अंदर भी डायग्राम माइंड में बन रहा था। इसलिए समझना है हमें कि कब हमें डायग्राम बना के बात करना है। कई बार कई चीजें होती हैं कि एक व्यक्ति है, ट्रेनर था, उसने बहुत सारे, हमेशा वो ट्रेनिंग में डायग्राम बता के बताता था। तो किसी पार्टिसिपेंट ने बोला कि सर आप प्रिंट करा के क्यों नहीं रख लेते? तब उसने बोला प्रिंट किया हुआ असर नहीं करेगा आपके दिमाग में। मैं आपके सामने जो डायग्राम बना रहा हूं बार बार, ये आपके दिमाग में भी डायग्राम बन रहा है। आपको ये देखना है कि आपके लीकेज कहां है। आप सब कुछ है, यही खेल बनाता और बिगाड़ता है। मैं आपको बता सकता हूं, मेरा समय 1 महीने में 1 घंटा भी खराब नहीं हो सकता। मुझे इस बिजनेस को लेकर कोई विचार ही नहीं था, इस बिजनेस के अलावा कोई विचार ही नहीं आता। मेरा दुनिया से उतना ही कंसर्न रहता है जितनी जरूरत है, उसके अलावा 1 पैसा भी नहीं। बहुत बार हम अननेसेसरी लोगों को संतुष्ट करने में लग जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंसर्न में लग जाते हैं। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट टू ग्रो योरसेल्फ। और मैं एक दूसरा टॉपिक आपको बताऊंगा इसके साथ साथ कि इस बिजनेस में प्रेशर क्यों जरूरी है, हमें प्रेशर क्यों लेना पड़ेगा। प्रेशर इज समथिंग कि जब लकड़ी के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो कोयला बन जाता है, और वही कोयला जब पृथ्वी की ग्रेविटी में जाता है और प्रेशर बहुत पड़ता है तो हीरा बन जाता है। हम सबकी लाइफ में भी प्रेशर आएगा, फाइनेंशियल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, हेल्थ का प्रेशर, रिलेशनशिप का प्रेशर, सारे प्रेशर आएंगे। अब जो आदमी उस प्रेशर को वैल्यूज के साथ जीता है तो उसके अंदर का कोयला, उसके अंदर के सेल्स चेंज होते हैं। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट टू चेंज। हम नॉलेज बहुत ले रहे हैं, नॉलेज बहुत दे रहे हैं, लेकिन अंदर से चेंज नहीं हो रहे हैं। तो हम अंदर जो हैं वहीं पे सेटल हो जाते हैं। फिर लाइफ में अल्टीमेट हम वहीं पे आके स्थिर हो जाएंगे, चाहे कितना ही उछल कूद करें। तो लाइफ में प्रेशर आएगा, उस प्रेशर को वैल्यूज के साथ हम जब जीते हैं, वैल्यूज के साथ, ध्यान रखिएगा, तो हमारे अंदर का कोयला हीरे में कन्वर्ट होने लगता है। और जब ये प्रेशर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अनबियरेबल प्रेशर आता है, लेकिन उस आदमी में अगर वैल्यूज बहुत ज्यादा है तो वही वैल्यूज उसे उस प्रेशर से निकाल लेता है। और जब वो उस प्रेशर को जी लेता है तो वो कोयला हीरे के करीब पहुंचने लगता है। जैसे 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, एक गलत है, दूसरा इमोशनली हर्ट हो रहा है, प्रेशर बहुत बढ़ गया, लेकिन वो ये सोचता है कि अगर मैं उलझा इस भाई से तो फैमिली की वैल्यूज खराब होगी। वो उससे बर्दाश्त कर लेता है, जी लेता है और उस सिचुएशन से निकल लेता है। और इसी में उसका ट्रांसफॉर्मेशन आता है। लोग समझते हैं कि वो डर रहा है, वो डर रहा नहीं है, वो वैल्यूज को जी रहा है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ही चीज काम करती है, वो है लाइफ की वैल्यूज। ये रिलेशनशिप की भी प्रेशर आएगा। जब परिवार में कहीं भी रिलेशन को लेकर अनईजी होता है तो एक व्यक्ति उस रिलेशनशिप की वैल्यू को समझता है, वो डरता नहीं है और उस वैल्यूज के कारण उसको जी लेता है और उस सिचुएशन से निकल जाता है और उसका हीरा, कोयला हीरे में कन्वर्ट होता है। अब पॉइंट है, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जब हम नए लोगों को अप्रोच करते हैं, नए लोगों को हम लोग अप्रोच करते हैं तो उनको भी प्रेशर आता है। इस बिजनेस में प्रेशर क्या आता है, मुझे नए लोगों को फेस करना पड़ेगा, और नए लोगों को फेस करना सबसे बड़ा प्रेशर है। धरती में तो इससे बड़ा प्रेशर नहीं है। जिस 5 आदमी की सर्किल में है वहां पर 1 घंटा रोज हम बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन एक नया व्यक्ति आ जाता है, बोलने में स्थिति बिगड़ जाती है। आपको जान के हैरानी होगी, स्टेज फियर इज द बिगेस्ट फियर इन द लाइफ। सबसे बड़ा प्रेशर होता है स्टेज फियर, मौत से भी बड़ा फियर है।
तो उस नए व्यक्ति को हम कितना ही नॉलेज दें, सवाल यह है कि उस प्रेशर को वो फेस कैसे करे। उसे पता है बहुत नए लोगों को फेस करेंगे, उसमें से कई लोग मुझे मना कर देंगे, मे भी कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, उसे एमबीए को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रेशर ये है मैं इसे फेस कैसे करूं। और हम उसको नॉलेज बहुत दे रहे हैं, इतना नॉलेज दे रहे हैं जिसकी सीमा नहीं है, और बेचारा उस प्रेशर को कैसे फेस करे यही नहीं समझ में आ रहा उसको। पॉइंट ये है हमें उसके साथ रिलेशनशिप इस तरह बिल्ड करना है कि इस प्रेशर को लेने के लिए वो तैयार हो। प्रेशर तो उसको लेना पड़ेगा, आप भी लिए थे, हम भी लिए थे, आप सभी ने लिया था। और जब इस प्रेशर को लेते हैं, जब आप किसी प्रेशर को लेते हैं और ग्रो कर जाते हैं, तो आपको उसमें मजा आने लगता है, खुशी मिलने लग जाती है। अब हम लोग जब तक किसी से मिले नहीं, इस बिजनेस की बात ना करें, चर्चा ना करें, तो इतना प्रेशर हो जाता है कि पूछिए मत। 2-4 दिन में तो लगता है बीमार पड़ जाएंगे, और 15 दिन में तो कोमा में चले जाएंगे, इतना प्रेशर आता है। तो जब इंसान प्रेशर नहीं लेता है तो छोटा सा भी प्रेशर उसको बहुत बड़ा प्रेशर लगता है, और जब वो प्रेशर में जीने का आदी हो जाता है तो उसको प्रेशर नहीं मिलता है तो वो परेशान हो जाता है। ये दिस ऑल अबाउट माइंडसेट है ये। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक प्रेशर नहीं लेंगे आप ग्रो नहीं करेंगे लाइफ में। आप पहली बार खाना बनाए थे, प्रेशर में थे, आप ग्रो कर रहे थे। ससुराल में जब गए थे पहले हफ्ते, तो आप प्रेशर में थे, आप ग्रो कर रहे थे। जब हम कंफर्टेबल हो जाते हैं लाइफ में तो हम ग्रो नहीं करते हैं। इट्स नोट डाउन इन, उसको कागज में नोट कर लीजिए। प्रेशर आना, जैसे आप पहली बार ओपन मीटिंग में प्लान कर रहे हैं तो आपको प्रेशर हो रहा है, लेकिन अब मुझे नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कहीं मीटिंग लेता हूं ऑल ओवर इंडिया की और मुझे प्रेशर हो रहा है, तो मैं वहां ग्रो कर रहा हूं, आप यहां ग्रो कर रहे हैं। अब पॉइंट है उस नए आदमी को सब कुछ समझ में आ रहा है, एमवे के प्रोडक्ट अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, बैकअप चाहिए, सब कुछ है। उसकी प्रॉब्लम यह है इस प्रेशर को मैं फेस कैसे करूं। तो हमें इस बिजनेस की वैल्यूज दिखानी पड़ेगी उसे, क्योंकि इस प्रेशर को वो वैल्यूज के कारण लेगा। इस बिजनेस में क्या क्या वैल्यूज हैं। बुढ़ापा अच्छा होगा, आपकी वाइफ से आपकी बहू का रिलेशन अच्छा होगा, नहीं तो दूसरा प्रेशर आने वाला है, दोनों भिड़ेंगे, तो आप हारमोनियम बजाइएगा कोने में बैठ के अच्छे से। जो जो प्रेशर उसको आने वाला है दूसरा जिंदगी में, वो प्रेशर दिखाइए उसको। आदमी को छोटा प्रेशर लेता है बड़े प्रेशर से बचने के लिए, मैंने कई बार आपको एग्जांपल में बताया है। तो उसको ये दिखाइए कि कितना प्रेशर आएगा, और दूसरा अपनी वैल्यूज, सिस्टम की वैल्यूज, इस माहौल की वैल्यूज इतनी दीजिए कि उसके मन में ये आ जाए कि मुझे दीपक एंड पूनम वर्मा जी के साथ जीना है, अनिल नूतन सिंह के साथ जीना है, मनोज संगीता अग्रवाल के साथ जीना है, सुमित तानिया के साथ जीना है, चाहे मुझे इसके लिए कितना ही प्रेशर लेना पड़े, आई एम रेडी फॉर दैट। हमें याद आ रहा है कि हम क्यों किए थे इस बिजनेस में, सारा प्रेशर क्यों लिए थे, क्योंकि हम इस माहौल में जीना चाहते थे। इस बिजनेस के जो क्वालिटी लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनके साथ जीना चाहते थे, अपने अपलाइन के साथ जीना चाहते थे। तो हमें लोगों को यह ताकत देनी पड़ेगी कि इस प्रेशर को हम और आप मिल करके जिएंगे, और उसको इतनी वैल्यू नजर आनी चाहिए, और रिस्क कुछ भी नहीं है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति नया काम करेगा, मैंने देखा है लोगों को ओपन मीटिंग में आके 3 बार लौट गया। मैंने पूछा क्यों लौट गए भाई? बोला लोग वहां टाई लगाए हुए थे। तो मैंने बोला टाई लगाए हुए थे तो तुम्हें क्या दिक्कत था? इतना प्रेशर होता है ओपन मीटिंग में, टाई लगाने में प्रेशर होता है, शादी में प्रेशर नहीं होता है। क्यों? ये माइंड हमारा बना हुआ है शादी वाले दिन लगाना चाहिए, नहीं लगाएंगे तो प्रेशर आएगा। सारा खेल प्रेशर का है। इस बिजनेस में प्रेशर लेना सीखिए। हम क्या है, 1 तारीख को बिजनेस शुरू करेंगे, सोचेंगे इस महीने में गोल हिट करना है, गोल हिट करना है। 1 हफ्ते तक लगेगा थोड़ा थोड़ा हुआ है, 15 तारीख तक लगेगा थोड़ा हुआ है, अब लगेगा बड़ा मुश्किल है, तो अब लगेगा अगले महीने करेंगे। फिर कंफर्टेबल कर लेते हैं अपने को, और फिर 1 तारीख को वही चीज चलता है। और ये सिलसिला ऐसा चलता है कई बार कि सालों साल चलता रहता है। सृष्टि में हर व्यक्ति जो ग्रो करता है वो प्रेशर लेता है। आपको मैं बता रहा हूं, हर शहर का इतिहास निकाल के देखिएगा, वहां
बाहर आके जो लोग बाहर से बसे हैं वो ज्यादा ग्रो करते हैं। क्यों? जो लोकल लोग रहते हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं, जो बाहर से आते हैं वो प्रेशर लेते हैं, बहुत कुछ छोड़ के आते हैं, इसलिए वो ज्यादा ग्रो करते हैं। आप हर शहर का निकाल के देखिएगा डाटा। इसलिए लाइफ में जब भी चैलेंज आए, प्रेशर आए, ये समझिएगा दिस इज टाइम टू ग्रो। तो लर्न कीजिए, ग्रो कीजिए। ये कुछ मेरी फीलिंग्स थी जो मैंने बताया आपको, और अपने पे काम करते रहिए, बिजनेस एटीट्यूड रखिए। वॉल्यूम को 1 से 10 तारीख तक मैक्सिमम वॉल्यूम का काम खत्म कीजिए। आप प्रेशर लेके काम कीजिए, ऑफर का मैक्सिमम फायदा उठाइए। अब ये कंप्लीट बिजनेस बन चुका है। जैसे दुनिया के सारे बिजनेस हैं उस तरह भयानक तरीके से बिजनेस हो चुका है ये। इस बिजनेस की अकाउंटिंग प्रॉपरली कीजिए, साइड में इसका फंड रखिए, और देखिएगा जरा सा प्रेशर लाइफ में आता है, हम इस बिजनेस की पूंजी ही खत्म कर देते हैं कई बार। तो मेक इट श्योर। तो आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा लीकेज बंद करना है। मेरा इस बिजनेस के बाहर मेरा कंडीशन है लोगों के साथ, अगर मेरे साथ जीना है तो इस बिजनेस को बिल्ड करना होगा। अदरवाइज मैं मनोरंजन में आपके साथ नहीं हूं, मैं एक लाइफ में आपके साथ हूं, इसलिए मेरा लीकेज बंद है। अगर कोई मुझे कहता है मेरा दोस्त है, दैट्स वेरी गुड, फिर बिजनेस का प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज करता? अगर मैं एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल बेच रहा हूं, उसका मालिक हूं, आप मेरे दोस्त हैं, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे अच्छा पेट्रोल दूंगा, मेरे पेट्रोल पंप से भराओ, और नहीं पसंद आएगा तो 30 दिन बाद वापस भी ले लूंगा, उसके बाद भी आप नहीं भराते हैं, और फिर भी मैं कहता हूं आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं ये गीत गा रहा हूं, अपना भ्रम तोड़िए जिंदगी का। जब ये लीकेज बंद होगा ना तो ऐसा जुनून आएगा 24 घंटे का, और उसी जुनून से सब कुछ होता है। तो आई विल इनवाइट संगीता जी ऑन स्क्रीन। ये आज मेरे को 2 टॉपिक था जो मैं बोर्ड पे बनाना चाहता था, लेकिन आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन माय पर्सनल नंबर, व्हाट्स योर 3 बेस्ट लीकेज। आपकी जिंदगी का 3 लीकेज कहां है, ईमानदारी से मुझसे शेयर कीजिए, अपने अपलाइन प्लेटिनम से शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे चेंज नहीं आएगा, अंदर से चेंज होना है, ठीक है? तो जोरदार क्लैपिंग संगीता जी के लिए। वेलकम है भाभी। थैंक यू फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन बाय ऑल ऑफ यू। और बस कुछ चीज़ों को हम बताएंगे कि जैसे अभी बातचीत हो रही थी ना कि जब हम नए लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं, तो क्या होता है, उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम कैसे कर पाएंगे, मेरे से तो नहीं होगा। बहुत सारे चैलेंजेस गिनाते हैं ना, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, आपके जैसे बोल नहीं सकते, रिजेक्शंस नहीं झेल सकते, समथिंग, बहुत सारी चीजें हम लोग सुनते हैं। तो बस इतना ही बताएंगे कि जब हम लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, या जब हम ओके कि जब हम लोगों के बीच में जब हम लोग जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, उनके बिलीफ लेवल को बढ़ाना है। और उसको हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि हम भी आप ही के जैसे थे, हमें भी यही सवाल थे, मुझे भी ऐसे ही डर लगता था कि मैं नहीं कर सकती, बट मुझे मेरे अपलाइन ने, या जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में जो लेके आए, उन्होंने बताया कि नहीं, आप कर सकते हो। और जब मैंने धीरे धीरे शुरू किया, मेरा कहने का मतलब है कि ट्रांसफर द बिलीफ। अब इसको समझने के लिए एक स्टोरी आपको बताते हैं कि जो लीडर्स होते हैं वो कैसे ट्रांसफर करते हैं बिलीफ को। एक बार जो है, एक सेनापति युद्ध के लिए जा रहे होते हैं मैदान में, और वो अपने सैनिकों को बोलते हैं कि हम लोग को ये युद्ध लड़ने चलना है, और उनके पास बहुत कम सैनिक होते हैं। तो पहले के जमाने में क्या होता था, गुप्तचर पता करते थे। अब तो इतना टेक्नोलॉजी का जमाना है कि हर चीज पता चल जाती है, उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं। तो गुप्तचर जाते थे पता करने की सामने वाले ओपोनेंट के पास किस तरह का सैन्य बल है, क्या क्या चीजें हैं। तो जब उनका गुप्तचर लौट के आता है तो वो कहता है सेनापति से कि उनके पास तो 10,000 मतलब बहुत सारे सैनिक है, और हमारे पास तो मतलब 1% है। वो लोग हमसे 10-20 गुना ज्यादा हैं, और उनके पास बहुत अच्छे वेपन्स भी हैं, तो हम लोग तो शायद युद्ध नहीं लड़ पाएंगे।
तो जब सेनापति अपने सैनिकों को बताते हैं कि हम लोग की ये सिचुएशंस है, बट हमें तो युद्ध लड़ने जाना ही होगा, तो क्या होता है? लगता है कि सैनिक उत्साह से जाएंगे? नहीं ना। तो सैनिक भी डर जाते हैं और बहुत से लोग कहते हैं, विड्रॉ कर जाते हैं कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे युद्ध लड़ने, क्योंकि हम तो मरना ही है वहां तो। और कुछ लोग हाँ बोल देते हैं चलने के लिए। तो अब ऐसे सिचुएशंस में क्या युद्ध हो सकेगा? नहीं ना। अब सेनापति जो है वो लीडर है, उसको कमांड संभालनी है। अब वो देखिए क्या करते हैं। तो सेनापति कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम लोग पास में भगवान का मंदिर है, वहां पे चलते हैं और गॉड की ब्लेसिंग्स लेते हैं कि देखिए हमें क्या करना चाहिए। तो वहां पे जब वो जाते हैं तो सेनापति एक सिक्का लेके आते हैं मंदिर से, और उस सिक्के को उछाल के कहते हैं कि अगर देखिए इसके अंदर चित आ जाएगा तो गॉड्स कहेंगे कि हमें जाना है युद्ध के लिए, और यदि पट आएगा तो हम लोग विड्रॉ कर जाएंगे, हम लोग युद्ध के लिए नहीं जाएंगे। तो सैनिक राजी हो जाते हैं। अब जब सेनापति कॉइन उछालते हैं तो क्या होता है? चित आ जाता है। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि ये तो गॉड्स का प्लान है और भगवान हमारे साथ में है, वो चाहते हैं कि हम युद्ध लड़े। और मतलब एक अजीब सा उत्साह, उमंग हो जाता है और उनमें एक बिलीव लेवल ट्रांसफर हो जाता है कि हम कर सकते हैं। और वो लोग जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए और युद्ध जीत के भी आ जाते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात जानते हैं क्या होती है? जो ये 1% सैनिक थे, इनमें से एक भी सैनिक मरता नहीं है युद्ध में, सब सकुशल वापस लौटते हैं। तो ये लोग फिर भगवान का धन्यवाद देने जाते हैं मंदिर में कि चलो गॉड को थैंक्स करके आए, और सेनापति फिर से वो सिक्का लेके आते हैं और अपने सैनिकों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये देखिए सिक्का। और जब सैनिक उत्साह से उसको अलटते पलटते हैं तो देखते हैं कि अरे इसके अंदर तो सिर्फ एक ही चीज है, चित है। तो वो बहुत मतलब नाराज होते हैं कि अरे आपने तो मेरे साथ चीटिंग किया, सब सैनिकों ने। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने चीटिंग नहीं की। मैंने आप लोगों के बिलीफ लेवल को चेंज किया। जो आप में एक डर बैठ गया था कि हम बहुत कम हैं, हमारे पास वो वेपन्स नहीं है, हम नहीं लड़ सकते, जो आपका उत्साह खत्म हो गया था, मैंने सिर्फ उसको ट्रांसफर किया। मैंने सिर्फ आपके बिलीफ लेवल को जगाया कि भगवान में जो आपकी आस्था है कि भगवान आपके साथ है, और देखिए ये क्या मिरेकल हुआ है कि किसी को कुछ नहीं हुआ और हम लोग जीत के आए। तो बस फ्रेंड्स, हमारा भी यही कहना है कि हम सब में बहुत पोटेंशियल है, सबके पास बहुत सारा नॉलेज है, स्किल है, सब कुछ है, लेकिन बस हमें एक बिलीव लेवल ट्रांसफर करना है कि नहीं, आप कर सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, आप भी जो चाहे वो पा सकते हैं। तो देखिए उनकी लाइफ में भी वो मिरेकल्स हो जाएगा। और एक चीज और बताएंगे फ्रेंड्स, जैसे हम लोग जो है ना कि हम सब में इतना पोटेंशियल है, स्किल है, लेकिन हम लोग अपने स्किल को, अपने पोटेंशियल को पूरा यूज ही नहीं करते हैं। हम लोग क्या है कि वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि जितना जो मिल रहा है बस ठीक है उतना। हमें पता है कि हम में बहुत क्षमता है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग की उड़ान बहुत है, सपने बहुत है, बट हम उसको अनस्किल, अपने स्किल को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं। अभी देखिए कि इस मुश्किल क्या है कि हमें अपना गोल ही क्लियर नहीं है। हमको यही नहीं पता होता है कि हमको जाना कहाँ पे है और जाना कैसे है। बस जो मिल गया ना, जो थोड़ा सा जॉब मिल गया या जो बिजनेस मिल गया या हम जो कुछ कर रहे हैं, उसी में अपने आप को सेटल कर लेते हैं। हमको वो क्लियर ही नहीं हो पाते अपने गोल को। तो इसको समझने के लिए भी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जैसे एक हवाई जहाज हम सब लोग जानते हैं, है ना? हम लोग जब उस पे फ्लाइंग करने के लिए बैठते हैं तो क्या वो ऐसे ही उड़ जाता है? नहीं ना, उसको पूरी तरह से चेक किया जाता है, उसका टैंक फ्यूल जो है उसको फुल किया जाता है, सारी चीज उसकी देखी जाती है कि एवरीथिंग इज ओके, देन वो फ्लाई करता है। लेकिन फ्लाई करने के बाद, आसमान में ऊपर पहुंचने के बाद, अगर फ्लाइट में जो स्क्रीन है पायलट को ब्लैंक हो जाती है, दिखता ही नहीं है कि उसको जाना कहाँ पे है और कैसे जाना है, तो क्या वो फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन पे जाएगी? नहीं जाएगी ना। उस समय उसके दिमाग में क्या चलेगा कि हम कैसे सेफली फ्लाइट को लैंड कर दें, क्योंकि वहां पे उसको कहाँ जाना है और कैसे जाना है वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। वैसे ही हम लोग की लाइफ में है। हम लोग में भी, हम लोग का टैंक फुल है, बहुत एनर्जी है, बहुत पोटेंशियल है, सब कुछ है। हम लोग उड़ान भरना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं हो रही है, वो सब ब्लैंक हो गया है। तो जब आप
अपलाइन के टच में आते हो, या जब आप अच्छे एसोसिएशन में आते हैं, जब आप अच्छे लीडर के संपर्क में आते हैं, तो वो कुछ नहीं करते, सिर्फ आपके गोल को क्लियर करते हैं, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसको क्लियर कर देते हैं, आपके पोटेंशियल्स को जगा देते हैं, आपका बिलीफ लेवल बढ़ा देते हैं, और यू कैन अचीव ऑल योर थिंग्स, ऑल योर ड्रीम्स. सो फ्रेंड्स, बिलीव योरसेल्फ. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा बात करके आप लोगों से फिर से, और मैं लास्ट पे कुछ चीजें और बताऊंगा आपको कि हमारी जो जर्नी रही इस बिजनेस में वो कुछ इस तरह की रही कि कई लोग मुझे कहते हैं कि क्या कुछ टिप्स बताइए मनोज जी डायमंड जाने के लिए, कुछ तरीका बताइए. मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 20 सालों में हमने इस बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं किया है. मतलब जैसे लड़का लड़की की शादी तय होती है ना, तो थोड़े दिन के लिए ये हालत हो जाता है दोनों का कि एक दूसरे के अलावा कुछ ध्यान ही नहीं आता, उठते सोते बाद में चाहे जो हो, लेकिन एक बार तो महीने 2 महीने की ये स्थिति बनती है, जहां तक मुझे आइडिया है. आप जो भी शादीशुदा है सबकी बनी होगी, लेकिन मेरी स्थिति इस बिजनेस में 20 सालों से यही है. इस बिजनेस को लेके 24 घंटा मुझे इस बिजनेस में ग्रोथ को लेके, काम करने को लेके, प्रेशर को लेके केवल इसी का ख्याल आता है, क्योंकि इस बिजनेस में ही सब कुछ है. लाइफ का ऐसा एक पॉइंट नहीं है जिसको ये टच नहीं करता बिजनेस. लाइफ का एक सवाल ऐसा नहीं है जिसको ये सॉल्व नहीं करता. तो मैं बनिया आदमी हूं, मुझे एक बात समझ में आ गया कि मैं 100 जगह जाकर के 1-1% काम करूं और जीवन के हल ढूंढूं, इससे अच्छा इसी को सॉल्व कर लूंगा तो सब सॉल्व हो जाएगा, कोई सवाल बचेगा ही नहीं. लेकिन इस बिजनेस में अपने पे काम करना पड़ता है. आप सब में बहुत एनर्जी है, बहुत पोटेंसी है, जैसा संगीता जी ने बताया. बस अपने लीकेज को बंद कीजिए और प्रेशर को एंजॉय कीजिए. इतना प्रेशर लीजिए, कंफर्टेबल मत रहिए कभी भी. बेस्ट परचेजिंग कीजिए. और आज अपना 3 लीकेज मुझे जरूर भेजिएगा. और मैं एक चीज आपको बार बार बता चुका हूं, सबको बता चुका हूं, मेरे लिए आप जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है. आप सब, आपकी ग्रोथ मेरे जीवन का मकसद है, मेरा ड्रीम है, मेरा शौक है, मेरी खुशी है, सब कुछ यही है. मेरे पास जो है उसको कैसे पीछे पड़ के आप लेंगे ये आपके हाथ में है. आप कैसे लेंगे, है मेरे पास बहुत कुछ. आपको धीरे धीरे वो रिसीव करने की क्षमता लेनी पड़ेगी. हाथ धो के पीछे पड़ जाइए, ठीक है. जितना परेशान कर सकते हैं कीजिए, आपको सब समझ में आने लगेगा. मुझसे चैट कीजिए, संगीता जी से चैट कीजिए. और कितना आसान कर दिया कोविड ने ये बिजनेस. आज हम यहां बोल रहे हैं, कुछ लोग यूएसए में भी सुन रहे हैं, कुछ लोग हरियाणा में भी सुन रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली में भी सुन रहे हैं, कुछ लोग बिहार में भी सुन रहे हैं. हर जगह पूरी बाउंड्री वॉल टूट गई है. लेकिन अपने ऊपर बहुत मेहनत करना होगा, बहुत मेहनत करना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा. अपने को अंदर से एक्चुअल में चेंज करना पड़ेगा, अंदर से प्योर करना पड़ेगा, अंदर से सफाई करनी पड़ेगी. बाहर की दुनिया में मेकअप से काम चल जाता है. मैं अक्सर कहता हूं, बाहर का बिजनेस शोरूम पे चलता है. मालिक कैसा ही हो चलेगा, गोबर गणेश हो मालिक, शोरूम दौड़ेगा. यहां शोरूम मालिक है, मालिक को चमकना पड़ेगा. लोगों के साथ क्वालिटी रिलेशनशिप बनाइए, उन्हें हेल्प कीजिए और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए. मैंने बताया प्रेशर को जीने में वैल्यूज का रोल है. जब वैल्यूज होती है तो इंसान हर प्रेशर को जी लेता है और वही उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है. तो विश यू ऑल द बेस्ट. आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. कल की लीडरशिप जो आप लेडीज लोग की फंक्शन हुआ कल, वो जोरदार था. आप सभी लोग मिलकर इसी तरह प्लान करते रहिए, हम लोग सुनते रहें. और अब इस कोरोना वायरस के बाद जो बिजनेस ये नए शेप में आया है, इसमें भागना नहीं है, बैठ के सोचना है, अपने ऊपर काम करना है और ऊंचाइयों को छूना है. हम और संगीता जी आपके साथ हैं. अगर आप रात में 3 बजे भी आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, वी आर विथ यू, आई प्रॉमिस. ठीक है, तो वी आर एक्साइटेड. जम के काम कीजिए, पूरी प्लानिंग कीजिए और प्रेशर लीजिए, थोड़ा प्रेशर लीजिए. ठीक है, ओके, बैक टू होस्ट. थैंक यू. थैंक यू मनोज सर एंड संगीता मैम.
थोड़ा सा मैं मनोज सर के बारे में बोलना चाहूंगी कि जो उन्होंने लीडरशिप की बात बोली, तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी हम लोग सब लोग चाहते हैं कि फ्लेक्सिबल हो, तो फ्रेंड्स कभी माइंड को फ्लेक्सिबल बनाने पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो फ्रेंड्स हमें आज ये बातें क्लियर हुई कि हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा हमारी माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और संगीता मैम ने जो बताया कि हमारा बिलीफ सिस्टम, फ्रेंड जब हम किसी से मिले तो उसको हमें बिजनेस समझ में आए कि नहीं, लेकिन हमारे पे बिलीव आना चाहिए। तो बहुत ही इफेक्टिव टीचिंग पार्ट रहा, वैसे हमेशा रहता भी है, और आज का तो बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। हमारा समझने का नजरिया धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसलिए हमें बहुत सारी क्लियरिटी मिली। फ्रेंड्स जैसे एक कितना ही बड़ा सा ताला होता है, लेकिन उस छोटी सी चाबी के बिना वो ओपन नहीं होती, वैसे हमारे जीवन में कितना भी ज्ञान रहे, लेकिन बिना मेंटरशिप के वो हमारे सिस्टम वाइज नहीं खुलती। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बैक टू माय हस्बैंड। इस मीटिंग को थोड़ा सा कुछ बोल के एंड करेंगे। बैक टू माय हस्बैंड। So thank you friends. Really we are so lucky that we have such a mentorship and leadership. क्योंकि टीचर तो हम सबको मिलते ही हैं, बट गुरु we are so fortunate कि हमको ऐसे गुरु मिले। एक थोड़ा सा डिफरेंस जो हमको आया है मनोज जी के साथ रहते हुए, कि टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हमारी ग्रोथ की, बट दिस इज द गुरु ओनली हु मेक अस रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ग्रोथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि वी हैव सो मच क्लैरिटी। तो क्लैरिटी तो इतनी आती है फ्रेंड्स लाइफ की और बिजनेस की, कि जैसे बहुत घना कोहरा हो और सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे धूप निकल गई हो, इतनी क्लैरिटी आती है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। और इसी के साथ हम इस बिजनेस को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। ओके, ग्रेट। एंड करते